लता मंगेशकर को सुनते सुनते कई पीढ़ियों की बचपन से जवानी गुजर गई। जवाहरलाल नेहरू भी लता ताई के आवाज के कायल थे, इंदिरा गांधी भी और नरेंद्र मोदी भी। हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री लता ताई को सुनते हुए आए, उनकी तारीफ करते हुए आए। कैसा था प्रधानमंत्रियों के साथ लता दीदी का ये रिश्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान रोया, जमीन रोई, हिंदुस्तान रोया, हिंदुस्तान का हर जवान रोया, हिंदुस्तान का प्रधान भी रोया। बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई। संगीत के 7 सुर आज अनाथ हो गए। बच्चे बच्चे की आंखें आज भर आई। अनाथ हो गई बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री, अनाथ हो गई मखमली आवाजों से सजी दुनिया, अमर हो गई कानों में मिठास घोलती एक आवाज, जिनकी आवाज लोग कोयल की आवाज से पहले सुनना पसंद करते थे, जिनकी आवाज सरहद पर खड़े एक एक सिपाही की सांसों में हिमालय सा हौसला भर देती थी। उन लता ताई की आवाज हर दिल पर राज करती थी। उनमें आजादी के बाद से अब तक के सारे प्रधानमंत्री शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी तक। हिंदुस्तान ने 14 प्रधानमंत्रियों को देख लिया, लेकिन एक लता दीदी की रोमानी आवाज नेहरू काल से लेकर मोदी काल तक अपनी मासूमियत का हिंदुस्तान को कायल बनाती रही। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता दीदी का कद किसी सियासी हस्ती की कद से कितना विशाल था, इसे समझना है तो चंद तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। लता मंगेशकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगल में खड़ी थी। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बात मशहूर हुआ करती थी कि वो ना तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते हैं और ना ही किसी दूसरे को रोता हुआ देखना पसंद करते थे। लेकिन लता दीदी की कंठ ने हिंदुस्तान के शहीदों को जब श्रद्धांजलि दी तो नेहरू को भी रोना पड़ा। तारीख थी 27 जनवरी 1963। कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों, और जब इसे लता दीदी ने एक सभा के दौरान गाया तो जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई। कहते हैं गाने के बाद लता दीदी स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी। डायरेक्टर महबूब खान उनके पास आए तो कहा कि पंडित जी ने आपको बुलाया है। लता दीदी नेहरू के पास गई तो नेहरू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने लता दीदी को बेटी कहा और उनकी तारीफ की। फौरन गाने के कैसेट्स विविध भारती तक पहुंचाए गए और पूरा गाना देखते ही देखते नेशनल रेस बन गया। साल 1964 मुंबई के ब्रोबर्न स्टेडियम में लता दीदी का कंसर्ट हो रहा था। नेहरू भी इसमें खास मेहमान बनकर आए थे। लता दीदी गाना गा रही थी, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, लेकिन नेहरू ने फौरन एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें ऐ मेरे वतन के लोगों की फरमाइश लिखी हुई थी। लता दीदी और इंदिरा गांधी के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। इंदिरा को भी खुद गाना गाना बहुत पसंद था, इसलिए उनकी लता मंगेशकर से अक्सर बातें हुआ करती थी। 31 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए खुद लता मंगेशकर ने यह किस्सा ट्विटर पर शेयर किया। लता दीदी के बहुत बड़े फैन थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कहते हैं अटल जी लता दीदी को बेटी की तरह मानते थे। लता दीदी अटल जी को दद्दा कहा करती थी। बहुत ही अलग सा अनुभव है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड कीजिए, पर नहीं कर सकी थी। पर जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी कविताएं, हर कविता में उनके एक अलग अलग मूड हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। लता मंगेशकर ने अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कई कविताओं को आवाज दी और अटल जी की अमर कविताओं को साज देकर लता दीदी ने अमर बना दिया। आओ मन की गाठी खोले। अटल जी बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, उनकी कविता में तो लगता ही है। और मैं कविता में ज़्यादा मानती हूँ इसलिए कि राजनीति एक अलग फील्ड है, उसमें वो हैं, पर वो उससे ज़्यादा एक कलाकार है, वो कवि हैं। उनका मन जो है वो कवि का मन है। तो एक कवि होता है, कलाकार होता है ना, तो वो बड़ा भावना प्रधान और बड़ा संजीदा इंसान होता है।
ये तस्वीर 1997 की है, जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी वक्त लता मंगेशकर ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी गुजराल साहब ने बहुत तारीफ की। लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही। लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के गानों के जबरदस्त फैन हैं। लता दीदी का जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है, इसलिए आज सारी सियासी बातें पीछे छूट गई। प्रधानमंत्री ने लता दीदी पर बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें भरी हुई थी, गला रूंधा हुआ था, मन टूटा हुआ था। बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। साल 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी। इसके बाद लता दीदी के 90वें जन्मदिन पर मन की बात में प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। साल 2014 अमर जवान ज्योति पर ऐ मेरे वतन के लोगों के 51 साल पूरा होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। इस समारोह में लता दीदी ने जैसे ही ऐ मेरे वतन के लोगों को गाना शुरू किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालियां बजाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लता दीदी को अपनी बड़ी बहन माना और आज इन्हीं रिश्तों को याद करते हुए खुद प्रधानमंत्री की आंखें भी भर आई। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। लता दीदी ने संगीत का इतना विशाल हिमालय खड़ा कर दिया, जिसके सामने बाकी सब चींटी की तरह बौने लगते हैं। लता दीदी को शब्दों में बांधना आसान नहीं था, कभी नहीं। संगीत ही जीना और संगीत के लिए समर्पित हो जाना। आखिरी वक्त में भी लता दी ने यही सिखाया। न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।